प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया था कि इसका क्वेश्चन 6 नंबर तक का आ सकता है। तो एक बार जल्दी से देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या बातें पढ़ाई थी। तो सबसे पहले तो 1 नंबर में हमसे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पूछ सकता है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो उसमें तो हम ये बता देंगे कि भाई प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब है एक ऐसा लेवल, ऐसा आउटपुट लेवल जहाँ पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट्स होते हैं। अब ये पता कैसे चलता है? तो इसकी बेसिकली एक अप्रोच होती है जिसे हम बोलते हैं MRMC अप्रोच, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की मदद से हम पता लगाते हैं कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। अब इस अप्रोच के अंदर बच्चों हमारी 2 कंडीशंस होती हैं। तो पहले मैं परफेक्ट मार्केट के अंदर आपको याद दिलवाता हूँ। 2 कंडीशंस जो होती हैं अगर वो सेटिस्फाई होती हैं तब हम उस पॉइंट को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहते हैं। पहली कंडीशन तो होती है कि MR और MC बराबर होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन होती है कि MC जो है वो MR को नीचे से कट करेगा, यानी MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो, या जिसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आफ्टर इंटरसेक्शन MC शुड बी ग्रेटर देन MR। ये इसका 2 कंडीशंस बेसिकली होता है। अब इसको समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया था। अगर आपको याद हो, एक स्टोरी थी। उस डायग्राम में आपको मैंने ये बताया था कि अगर आपको याद हो कि एक पैरेलल कर्व है MR और MC एक यू शेप कर्व है। अब MC उसको 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, एक है पॉइंट A पहला वाला और दूसरा है पॉइंट B दूसरा वाला। अब जो पॉइंट A है जहाँ पर आउटपुट लेवल Q1 बन रहा है, वहाँ पर पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। पर जो दूसरा वाला पॉइंट है पॉइंट B, वहाँ पर जहाँ आउटपुट लेवल Q2 है यानी 6 है, वहाँ पर हमारी पहली और दूसरी दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अब इससे हमें ये पता चल गया था कि इसका मतलब हमारा जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो A नहीं है, वो B है। तो ये कहानी हमने समझी थी और हमने इसका एक शेड्यूल बनाकर भी आपको ये बात समझाई थी कि शेड्यूल अगर हम देखें तो इसमें 2 लेवल्स हैं, एक है पॉइंट A वाला जहाँ पर MR और MC बराबर हैं, और एक है पॉइंट B वाला, वहाँ पर भी MR और MC बराबर हैं, लेकिन हमारा इक्विलिब्रियम लेवल जो होता है वो दूसरा वाला होता है, यानी पॉइंट B वाला होता है। तो ये हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में पूरी कहानी लिखनी है। अब इसमें 2 पॉइंट्स लिखने बहुत ज़रूरी हैं एग्जाम में, अगर 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिर पॉइंट B ही इक्विलिब्रियम क्यों है। तो हमें इसमें एक पॉइंट समझाना पड़ता है जिसमें बेसिकली हम ये बताते हैं कि बाकी पॉइंट्स इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है। तो जैसे अगर मैं आपको इस डायग्राम पर दोबारा से याद दिलवाऊं, तो पॉइंट A जो है उसे हमने इक्विलिब्रियम इसलिए नहीं माना था क्योंकि पॉइंट A पर अभी प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं है, पॉइंट A के आगे अभी और प्रॉफिट्स होने बाकी हैं, तो इसीलिए प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को और बढ़ाता है। लेकिन पॉइंट B के आगे अगर हम निकल जाते हैं तो प्रोड्यूसर को वहाँ पर लॉसेज होने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए प्रोड्यूसर पॉइंट B के आगे कभी भी नहीं जाता। तो फिर हमें ये मेंशन करना पड़ता है कि अल्टीमेटली पॉइंट B ही प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि वो पॉइंट B पर आकर ही रुक जाएगा। तो ये इसमें हमें सारी कहानी मेंशन करनी पड़ती है। बाकी अगर मैंने कहा था आपको याद हो कि अगर इम्परफेक्ट मार्केट में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आ जाए सपोज, तो आपका सब कुछ एक्सप्लेनेशन, सारी डेफिनेशन, कंडीशन सेम रहेंगी, सिर्फ आप अपने डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर देना। और डायग्राम के अंदर भी मैंने आपको जो ट्विस्ट बताया था वो कुछ इस तरह का था, अगर आपको याद हो कि जैसे ये तो परफेक्ट मार्केट के अंदर हमारा डायग्राम रहता है जिसमें हमारा MR बिल्कुल पैरेलल रहता है, लेकिन अगर आपको इम्परफेक्ट मार्केट में बनाना हो तो मैंने उसमें आपको ये बताया था कि उस केस में आप MR कर्व को पैरेलल की बजाय, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये MR कर्व पैरेलल है, इस पैरेलल कर्व की बजाय आप इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाना। तो मैं आपको एक बार बनाकर दिखा भी देता हूँ, इन केस अगर आप भूल गए हों, तो उस केस में आपका MR कर्व ऐसा बन जाएगा बस। लेकिन अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम रहेगा वही पॉइंट B और कहानी जो है वो रहेगी वही सेम। तो ये बेसिकली हमारी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की पूरी कहानी थी। आई होप आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अच्छे से याद आ गया होगा।